वेलकम टू ऑल ऑफ यू। उर्दू इस्लामी क्लास में फिर से आप तमाम बच्चों का स्वागत है। वेलकम है, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके सामने बात करने वाली है अकाउंटेंसी, जिसका एग्ज़ाम होने वाला है 12 तारीख को। उसमें VBI ऑब्जेक्टिव आपके सामने लाए हैं, जिसमें से आपको कम से कम 20 नंबर का क्वेश्चन इनमें से ऑब्जेक्टिव में या सब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है। तो आपको देखना है, बेराबारी करके क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है संपत्तियों के मूल्यों में कमी क्या कहलाती है जी। तो संपत्तियों के मूल्य में कमी क्या कहलाती है? ह्रास। क्या कहलाती है? ह्रास। दूसरा क्वेश्चन है पूंजी पर ब्याज फर्म के लिए क्या होगा? व्यय, मतलब हानि। क्या होगा? हानि। तीसरा सवाल है आहरण पर ब्याज फर्म के लिए क्या होगा? तो आय, मतलब लाभ होगा। क्या होगा? लाभ होगा। ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी फर्म के लिए क्या है? संपत्ति है। क्या है? संपत्ति। ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी है ना। बकाया चंदा संस्था के लिए क्या होगा? बकाया चंदा, जब हम किसी के पास अपना पैसा छोड़ देते हैं तो वो मेरे लिए यानी कंपनी के लिए, संस्था के लिए क्या होगा? तो ये भी संस्था के लिए एक संपत्ति होगी। अग्रिम याचना है ना, संस्था के लिए क्या होगा? दायित्व। क्या होगा जी? है ना। अग्रिम चंदा संस्था के लिए क्या होगा? दायित्व होगा। अग्रिम चंदा है ना। बकाया चंदा संस्था के लिए क्या होगा? बकाया व्यय नहीं, बकाया चंदा नहीं, बकाया व्यय। व्यय क्या होगा? फॉर्म के लिए दायित्व होगा। क्या होगा? फॉर्म के लिए दायित्व होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि साझेदारी व्यवसाय में लाभ हानि का विभाजन। लाभ हानि का विभाजन, गौर से सुनिएगा। साझेदारी व्यवसाय कह रहा है, व्यवसाय में है, व्यवसाय में लाभ हानि का विभाजन किस प्रकार करेंगे? तो ये साझेदारी व्यवसाय में है ना समझौते के अनुसार करेंगे। किस तरीके से करेंगे? समझौते के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन गोस टू ऑल माय स्टूडेंट। देखिएगा, साझेदारी संलेख के अभाव में, आप कह रहा संलेख, यहाँ पर नया वर्ड है। वहाँ था साझेदारी व्यवसाय, यहाँ है साझेदारी संलेख। साझेदारी संलेख में है ना लाभ हानि का विभाजन किस प्रकार किया जाएगा जी? तो बराबर बराबर। किस प्रकार? बराबर बराबर। अब आइए देखते हैं है ना कि साझेदारी क्या है, कंपनी क्या है, उसके बाद से उसमें किस तरीके का रूल होता है। अब कह रहा है, यहाँ पर दिख रहा है, लिख रहा है न्यूनतम संख्या और अधिकतम संख्या, यानी कम से कम संख्या और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या। एक सामान्य साझेदारी में, एक सामान्य साझेदारी में साझेदारी की न्यूनतम यानी कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए? दिख रहा हो आपको 2, और अधिकतम संख्या कितनी होनी चाहिए? 50 होनी चाहिए। समझ रहे हैं है ना। एक सामान्य साझेदारी में साझेदारों की न्यूनतम संख्या 2, अधिकतम संख्या 50। अधिकतम संख्या 50। आपको नहीं दिख रहा 50? अभी दिखेगा। देखिए यहाँ दिख रहा आपको। अधिकतम संख्या कितनी होनी चाहिए? अधिकतम संख्या 50 होनी चाहिए। उसका से है बैंकिंग साझेदारी में साझेदारों की न्यूनतम संख्या, तो इसमें भी न्यूनतम 2 होगा और अधिकतम 10 होगा। कितना होगा? 10 होगा, है ना। उसके बाद निजी कंपनी यानी प्राइवेट कंपनी की बात करें तो इसमें न्यूनतम यानी कम से कम संख्या 2 और अधिकतम संख्या 200 होगी। क्या होगा? है ना, 200 होगा। उसके बाद सार्वजनिक कंपनी, सार्वजनिक कंपनी बोले तो सरकारी कंपनी को ही हम सार्वजनिक कंपनी बोलते हैं। तो इसमें न्यूनतम संख्या 7 होगी और अधिकतम संख्या असीमित, जिसका कोई लिमिट नहीं, जिसका कोई दायरा नहीं, जिसका कोई हुदूद नहीं, है ना, उसको हम क्या कहते हैं? असीमित कहते हैं हिंदी की भाषा में। उसके बाद आ जाइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है साझेदारी यानी पार्टनरशिप, है ना, कब पारित हुआ था, कब शुरू हुआ था? है ना, धारा लेखांकन मानक यानी 1932 की धारा 4 में ये साझेदारी यानी पार्टनरशिप की शुरुआत हुई थी। उसके बाद कंपनी की आगाज़ यानी कंपनी की स्थापना कब हुई? 1956 में है। कंपनी खयाती यानी गुडविल, खयाती की स्थापना AS-10 रोकर प्रवाह यानी कैश फ्लो, इसका हुआ था AS-3। याद रखिएगा, खयाती का AS-10 और रोकर प्रवाह का यानी AS-3। उसके बाद आदर्श चालू अनुपात VBI क्वेश्चन देखिएगा। आदर्श चालू अनुपात होता है 2:1। आदर्श गौर से सुनिएगा, आदर्श चालू अनुपात होता है 2:1 और बाकी सभी अनुपात होता है 1:1। मात्र एक अनुपात यानी आदर्श चालू अनुपात 2:1 होता है और बाकी सभी अनुपात जो होता है ना वो 1:1 होता है। तो प्रीमियम पर निर्गमन की बात करें तो 1956 की धारा जो है उस पे अनुसार जो देना हमको 78%। कितना देना? 78%। कितना देना? 78%। और 2013 के अनुसार हमको 52% देना। उसके बाद आ जाइए बट्टा पर निर्गमन की बात
बात करें तो बट्टा पर 79 और 2013 के अनुसार जो है ना वो 53 देंगे। कितना देंगे? 53। आप देखते हैं कौन पर्सनल खाता है, कौन रियल खाता है, कौन नॉमिनल खाता है, इनको देखने की बात करते हैं। ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है बच्चों, एक बार गौर से ज़रूर समझने की कोशिश कीजिएगा। एक ट्रिक है, बस ये ट्रिक से जानिएगा। चालू खाता, अंश आवंटन खाता और कंपनी, ये तीन जो है वो तीन क्या है? वो तीन जो है वो पर्सनल अकाउंट है। कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट। कौन कौन सा? चालू खाता, अंश आवंटन खाता और कंपनी, ये तीन को जो है पर्सनल खाता यानी पर्सनल अकाउंट, यानी बोले तो हिंदी में व्यक्तिगत खाता। उसके बाद से आ जाइए देखते हैं रियल अकाउंट की बात करें तो रियल अकाउंट प्राप्ति एवं भुगतान खाता और खयाती, ये जो है रियल अकाउंट है। ये दोनों कौन अकाउंट है? ये दोनों रियल अकाउंट है ना, जिसको कहते हैं वास्तविक खाता। वो कौन था? व्यक्तिगत खाता, ये वास्तविक खाता। ये दो जो प्राप्ति एवं भुगतान खाता, खयाती, ये दोनों का दोनों कौन सा अकाउंट है? ये रियल अकाउंट है। इन 5 के अलावा जितना भी खाता है वो सारा का सारा खाता वो जो है वो नॉमिनल अकाउंट है। चाहे वो आय व्यय खाता हो, चाहे वो लाभ हानि खाता हो, चाहे नियोजन खाता हो, या पुनर्मूल्यांकन खाता हो, या वसूली खाता हो। लिहाजा जितना भी सभी खाता है वो सब का सब कौन सा अकाउंट होगा? वो सब का सब होगा नॉमिनल अकाउंट। कौन सा अकाउंट होगा? नॉमिनल अकाउंट। समझ रहे बात को? ये बाकी सभी खाता के कौन सा अकाउंट होगा? नॉमिनल अकाउंट होगा। अब आइए किस तरीके से ब्याज दिया जाता है, किस तरीके से ब्याज दिया जाता है। आइए ऋण पत्र पर ब्याज किस तरीके से देते हैं, है ना। ऋण पत्र पर ब्याज हम किस तरीके से, ऋण पत्र पर ब्याज दिया जाता है निश्चित दर से दिया जाता है। ब्याज किस दर से दिया जाता है? ऋण पत्र पर निश्चित दर से। उसके बाद बकाया याचना पर 10% ब्याज दिया जाता है। अग्रिम याचना की बात करें तो 12% और बाकी सभी याचना यानी बाकी सभी पर है ना 6% दिया जाता है। गौर से समझिएगा, सबसे पहला ऋण पत्र पर ब्याज निश्चित दर से दिया जाता है। ऋण पत्र पर ब्याज किस दर से दिया जाता है? निश्चित दर से। उसके बाद बकाया चंदा यानी बकाया याचना पर 10% दिया जाता है। किस प्रतिशत? 10। और अग्रिम याचना पर 12% दिया जाता है और बाकी सभी पर है ना 10% दिया जाता है। अगर किसी भी है ना व्यवसाय में अगर किसी व्यवसाय की मृत्यु हो जाती है, किसी व्यवसायक की मृत्यु हो जाती है और उसको हमको है ना उस महीने की राशि देनी है, उस तरीके से हम किस तरीके से उसकी राशि निकालेंगे, किस तरीके से उसका ब्याज निकालेंगे। जैसे अगर कोई व्यवसाय में किसी की मृत्यु हो जाती है, अब माह के शुरू में हुई हो तो किस तरीके से निकालेंगे? अगर माह के शुरू में हो तो एक जोड़कर 2 से भाग दे देंगे और उसका हम ब्याज निकाल देंगे, उसका हम है ना सैलरी निकाल देंगे। उसके बाद से अगर माह के अंत में हो, माह के शुरू में हो तो 1 जोड़कर है ना 2 से भाग दे देंगे, है ना। अगर माह के अंत में हो, आखिरी में हो तो 1 घटा करके है ना 2 से भाग देंगे। वहाँ 1 जोड़ना था माह के शुरू में और यहाँ माह के आखिरी में है तो 1 घटा करके देंगे। उसके बाद माह के बीच में हो तो 0 जोड़ करके 2 से भाग दे देंगे। माह के बीच में हो तो 0 जोड़ कर भाग दे देंगे। अगर माह के अवधि के दिया हुआ नहीं है, अगर माह की कोई अवधि नहीं, शुरुआत की अवधि नहीं, बीच की अवधि है या नहीं, कोई अवधि नहीं दी हुआ है तो वहाँ पर क्या करेंगे? वहाँ पर 6 माह का निकाल देंगे। क्या करेंगे? वहाँ पर 6 माह का निकाल देंगे। ये ब्याज निकालने का तरीका है। समझ रहे बात को? अगर इसको आप क्वेश्चन को देख लेते इंशाल्लाह तो आप माशाल्लाह बहुत ही अच्छे तरीके से कामयाब पा सकते हैं। इसमें कम से कम 20 नंबर तो उठा ही सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।